हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रेलवे के लिए स्पेशल जीके जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका आज मेरा फर्स्ट वीडियो होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा सबसे पहले कि सेशन कैसा लगा आप लोग मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपके 15 क्वेश्चन जनरल साइंस से होंगे, 15 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से होंगे और 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से होंगे। और ये आपके आने वाले अपकमिंग रेलवे एग्जाम एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस सेट को आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर लोगे, आप लोग अपना आकलन करोगे कि आपका प्रिपरेशन अभी किस जगह पर स्टैंड कर रही है जीके जीएस में। आप कहीं से भी पढ़ते हो, चाहे बुक से पढ़ते हो जीके जीएस तैयार कर रहे हो या फिर कोई यूट्यूब चैनल से आप जीके जीएस पढ़ रहे हो, तो ये आपका बेस्ट तरीका होगा आपको अपना आकलन करने का। तो मैं चाहता हूं सारे क्वेश्चन को आप लोग एक बार देखो, और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने तैयार किया ये आपके प्रीवियस ईयर पैटर्न पर बेस्ड आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो लास्ट में मुझे अपना मार्क्स भी शेयर कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स यहाँ पर सही हुए, ठीक है। तो सेशन ज्यादा बड़ा नहीं होगा। चलिए मैं आज का सेशन को यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विनेगर इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ। सिरका किसका एक तनु घोल है, बताओ। तो सिरका आपका इथेनोइक एसिड का तनु घोल है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। यानी वेल्डिंग परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है, बताओ। तो ये आपका एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिक्सचर का प्रयोग किया जाता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट टू बी ए लॉन्च इनटू स्पेस। यानी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम पलायन वेग कितना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सब क्वेश्चन किसी से भी गलत नहीं होने चाहिए। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि अर्थ की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम व्हेन टेक टू द मून वुड। यानी चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम का आवर्तकाल में क्या फर्क पड़ता है, ये आपको बताना है। तो आप जानते हो मैंने आपको बहुत पहले जब साइंस का वीडियो में कराता था तो मैंने बहुत बेहतर तरीके से बताया था। टाइम पीरियड आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, किसका, स्क्वायर रूट ऑफ जी का। तो इसका मतलब जब आप मून पर जाओगे तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, घटेगा। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 1 बार इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी 1 बार इक्वल टू कितने न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के बराबर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है, और पास्कल भी होता है। यानी कितना हो जाएगा, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है 1 बार, या फिर आप बोल सकते हो 1 लाख आपका पास्कल के भी बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है। तो ये भी सभी लोगों का सही आंसर होना चाहिए, 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर डैश रो एंड डैश कॉलम। यानी आधुनिक आवर्त सरणी में डैश आवर्त और कितने, मतलब कितने आवर्त और कितने वर्ग होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये सब क्वेश्चन किसी से भी गलत नहीं होने चाहिए, और ये जहां पर मैं जितने भी क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं एटलीस्ट आप लोग उस सेक्शन को जरूर से कवर करना, ठीक है। चाहे जो भी मैं दिखाऊं प्रेडिक्टेबल या फिर कोई भी केमिकल नेम किसी का भी, वो सब जरूर से आप लोगों को कवर करना, ठीक है। चलो चलो, तो कितने आपके रो होते हैं, यानी रो मतलब क्या, कितने पीरियड होते हैं और कितने ग्रुप होते हैं। तो आपको पता होगा टोटल 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। एक वेग समय ग्राफ का ढालन क्या प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है, तो त्वरण प्रदर्शित करता है, तो एक्सेलरेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, आपसे पूछा नहीं है। तो अस्थमा को छोड़कर बाकी सब बैक्टीरियल डिजीज है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दमा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चूज द फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। धवन सोडा का सही सूत्र क्या है? तो फॉर्मूला सब भी आपको याद करके चलना है। क्या होता है? Na2CO3.H10H2O। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना बेकिंग सोडा का क्या होता है, ठीक है, जो कि बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नालाइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल। कार्नोलाइट किस धातु का आयसक है? तो और से भी क्वेश्चन बनते हैं, जरूर से देखना और से भी क्वेश्चन। तो ये आपका पोटासियम का ओर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन इन, यानी प्रोटीन का पाचन शुरू कहां से होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो प्रोटीन का पाचन आपके पेट से शुरू होता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, स्टोमक। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडिकेट विटामिन B12। निम्नलिखित में कौन विटामिन B12 का प्रदर्शित करता है, यानी साइंटिफिक नेम आपको बताना है। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो B12 का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? कोबालमाइन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, सिमिलरली अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, यानी कोशिका सजीवों के शरीर का रचनात्मक है तो क्रियात्मक इकाई है, इसी तरह एमिनो एसिड इकाई किसकी है, ये आपको बताना है। तो एमिनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, तो जितने लोगों का भी ऑप्शन फर्स्ट है, करेक्ट आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट, डैश इज द स्टडी ऑफ अ फिजिकल फ्रॉम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, यानी डैश में पौधे में भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है, बताओ। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फाइटोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यहां पर आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 was passed during the governorship of, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को किसके गवर्नरशिप के दौरान पारित किया गया था, बताओ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट, विच इज द आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया, कौन सा भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, चेन्नई, जो कि सेकेंड बिजिएस्ट पोर्ट है आपका। सबसे पहले मुंबई सबसे फर्स्ट ज्यादातर बिजिएस्ट पोर्ट है, ठीक है, सेकेंड में चेन्नई आता है, जो कि आपका एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन, किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है, बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में बन चुके हैं पिछले साल में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे। आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं, किसको बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस कंट्री को कहा जाता है, ये भी मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। जैसे लैंड ऑफ राइजिंग सन हम लोग बोलते हैं जापान को, उसी तरीके से आप लोग बताना लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कौन से कंट्री को कहा जाता है, ये भी कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाई इज अ ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? आपके इंडिया में से भी जनजाति पूछी जाती है कि कौन सा राज्य का ये जनजाति, यहाँ पर कंट्री वाला है, ठीक है, मसाई। तो मसाई आपका केनिया का एक ट्राइब है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा, ये आपका मतलब किसके द्वारा आपका हटाया जा सकता है, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष को? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लोकसभा द्वारा पारित का एक प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है, यानी अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लोकसभा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ, यानी लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है, बताओ। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंडर में आता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो सारे आपका प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट, द ट्री पॉपुलरली नोन एज ग्रीन गोल्ड बट विच एन इकोलॉजिकल डिजास्टर इज। वह पेड़ जो कि एक पारिस्थितिकी आपदा है तथा जिसको ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, बताओ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूकोलिप्टस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1995। निम्नलिखित में किस संस्थान का स्थापना 1995 में की गई थी? इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो कि 1 जनवरी 1995 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर्त्य सेन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू। तो ये तो किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए, बताओ। अमर्त्य सेन को उनके किसमें योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बताओ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, 1998 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलिंगा प्राइज इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। कलिंगा पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में दिया जाता है? अवार्ड से भी क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं आपके पेपर में। तो ये साइंस में दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी VSSC इज एट, यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया। ये सब बोनस मार्क्स है जो सभी लोगों को स्कोर करना है। तो कहाँ ये पर आपका ये स्थित है? तो ये आपका केरल का तिरुवनंतपुरम में स्थित है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन। पहला भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था, बताओ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1975 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बॉडी रेगुलेट म्यूचुअल फंड इन इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा निकाय भारत में म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करता है, बताओ। तो सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, बिंबिसारा वाज सक्सीडेड बाय। बिंबिसार को किसने प्रतिस्थापित किया था? तो किसने प्रतिस्थापित किया था? तो उनके बेटे ने ही किया था। पहले कैदी में कैद करके फिर उसको मार दिया था, मरवा दिया था। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर देखो मैं बताना चाहूंगा, अब आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये आपका 31 नंबर क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर मैं बता दूं, मैंने पहले भी बताया था अपने स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में कि देखो करंट अफेयर से क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं कि कितने साल तक का करंट अफेयर पढ़ना है। तो मैं बेसिकली बता दूं कि रेलवे का कोई भरोसा नहीं है। वो 1 साल पहले तक का भी करंट अफेयर पूछेगा और 1.5 साल पहले तक का भी करंट अफेयर पूछेगा। बट 1.5 साल के पहले तक का जो भी करंट अफेयर पूछेगा वो एक बेसिक सा करंट अफेयर नहीं होगा। जो बहुत आपके हाईलाइटेड रहे होंगे उस समय का जो भी टॉपिक, वो उसी में से ही पूछेगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो बस इसलिए आप लोग मान के चलो, कम से कम 1.5 साल का तो आप करके चलो। 1 साल तो करना ही है, कम से कम मिनिमम 1 ईयर का करना ही है, साथ में 6 महीना और भी पीछे जाओ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जितने भी मैं करंट अफेयर रखा हूँ वो 2019 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से मैंने रखा है। ठीक है, जो कि पूरा हाईलाइटेड थे आपके। जो नेक्स्ट को ये आप इसको देख सकते हो, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक अ हैट्रिक इन मेंस T20 मैच। पुरुष की T20 मैच में हैट्रिक लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये आपके डी चहर बने थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दीपक चहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फर्स्ट CNG पोर्ट टर्मिनल इज शेड्यूल्ड टू बी बिल्ट इन विच इंडियन सिटी। दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल किस भारतीय शहर में बनाया जाना है? तो ये आपका गुजरात के भावनगर में बनाया जाना है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट,
सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट द 2019 एडिशन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस डे NLSD इज सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस 2019 संस्करण किस तारीख को मनाया गया है? तो ये आपका 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंस्टीट्यूट सूरज अवार्ड टू प्रमोट ऑर्गन डोनेशन। किस राज्य सरकार ने अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सूरज पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है? बताओ। तो ये आपके ओडिशा सरकार ने लिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिया रैंक एट द 2019 ग्लोबल बेरीबेरी रिस्क इंडेक्स रिलीज्ड बाय अ ट्रेस बेरीबेरी रिस्क मैट्रिक्स। यानी ग्लोबल रिश्वत जोखिम सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है, जिसे ट्रेस बेरीबेरी रिस्क मैट्रिक्स द्वारा जारी किया गया है? तो वो कोई भी इंडिया के रैंकिंग होते हैं वर्ल्ड रिपोर्ट पर, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 78th रैंक थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कोई भी इंडिसेस हो सब पढ़ लेना जरूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन लीफ अवार्ड आर अवार्डेड फॉर विच सेक्टर। गोल्डन लीफ अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं? तो ये आपके टुबाकू के क्षेत्र में दिए जाते हैं, यानी तंबाकू। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। टुबाको बोर्ड कहाँ है ये भी मुझे आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू लॉन्च भारतीय पोषक कृषि कोष यानी BPKK। यानी किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय पोषण कृषि कोष BPKK का शुरू करने का निर्णय लिया है? बताओ। यहाँ पर ऑप्शन आप काट सकते हो, ये तो दोनों तो होता ही नहीं। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने लिया है। नेक्स्ट, विच टेक गेंट हैज इंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट जीरो इन इंडिया टू रिमूव काउंटरफिट प्रोडक्ट। यानी किस तकनीकी दिग्गज ने नकली उत्पादों को हटाने के लिए भारत में प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत की है? तो कोई सा भी स्कीम हो, कोई सा भी इनिशिएटिव हो गवर्नमेंट का या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो सब भी आप जरूर से पढ़ना, ठीक है। तो ये आपके अमेजोन के द्वारा लिया गया था, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has become the first South Asian nation to criminalize offenses related to match fixing and sports betting? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा देश मैच फिक्सिंग और खेल सट्टे से संबंधित अपराधों का अपराधीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई राष्ट्र बन गया है? तो ये कौन था? श्रीलंका था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। जी हाँ, ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर आपसे पूछा गया, विच कंट्री इज द फोकस कंट्री एट द 39th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यानी IITF। 39वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF में कौन सा देश फोकस देश है? तो कौन सा देश फोकस देश है बोला गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फोकस देश पूछा गया है। तो कौन सा फोकस आपका कंट्री था? साउथ कोरिया था, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा आज का ये भी सेट खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा स्कोर किया होगा। मैं आने वाले दिनों में इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, मगर आप याद रखिएगा जो भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें जो भी मैं जिस भी तरीके से क्वेश्चन दिखाऊंगा उस क्वेश्चन को आप उस जगह से पूरा चीज को पढ़ने का कोशिश करना। यहाँ पर करंट अफेयर को हटा के बाकी जितने भी जैसे साइंस का या फिर हिस्ट्री सिविक्स जो जैसे भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ यहाँ पर दिखाता हूँ, आप लोग कोशिश करना उस चीज को टॉपिक को कवर करने की। जैसे मैंने ओर का दिखाया तो ओर को करना है, विटामिन से दिखाया तो विटामिन को कवर करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जनरली बनेंगे, मतलब बनेंगे, ठीक है। बात को समझ गए? चलो यहाँ पर मैं फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिए और सेशन कैसा लगा ये भी मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।